पेत्रा, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और जॉर्डन की सबसे प्रतिष्ठित धरोहरों में से एक है। यह प्राचीन शहर अपनी वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पेत्रा को नाबातियन सभ्यता ने लगभग 312 ईसा पूर्व बसाया था। यह शहर मुख्य रूप से लाल पत्थरों से तराशा गया है और इसकी संरचनाएं एक अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है। आज हम पेत्रा के इतिहास, इसकी अनोखी वास्तुकला, रहस्यमय गुफाओं और इसके सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पेत्रा की स्थापना नाबातियन साम्राज्य ने की थी। यह सभ्यता अपने जल प्रबंधन प्रणालियों और व्यापार मार्गों के लिए प्रसिद्ध थी। पेत्रा उस समय का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां मसाले, रेशम और गहनों का व्यापार होता था। इस शहर की भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत सामरिक महत्व प्रदान करती थी, क्योंकि यह सिल्क रोड और अन्य व्यापार मार्गों के बीच स्थित था। नाबातियन लोगों ने पहाड़ों को काटकर पेत्रा का निर्माण किया, जिससे यह एक अभेद्य शहर बन गया। 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया और इसके बाद यह शहर धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियों से दूर हो गया। पेत्रा अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो इसे एक खास गुलाबी रंग प्रदान करता है। पेत्रा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक अल खजने या डू ट्रेजरी है। यह संरचना 40 मीटर ऊंची है और इसे पहाड़ की चट्टान को तराशकर बनाया गया है। पेत्रा में 800 से अधिक स्मारक और संरचनाएं हैं, जिनमें मंदिर, कब्रें, थिएटर और जलाशय शामिल हैं। मोनास्ट्री और रोमन स्टाइल एम्फी थिएटर यहां की अन्य प्रमुख संरचनाएं हैं। इनकी डिजाइन और निर्माण तकनीकें अद्भुत हैं और प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। पेत्रा न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शहर एक शुष्क क्षेत्र में स्थित है, लेकिन नाबातियन लोगों ने जटिल नहर प्रणाली, जलाशय और टैंक का निर्माण करके पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने बारिश के पानी को संग्रहित करने और लंबे समय तक उपयोग के लिए संरक्षित करने की अनोखी तकनीक विकसित की। यह तकनीक इस बात का प्रमाण है कि पेत्रा के निवासी कितने उन्नत और कुशल थे। पेत्रा केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यहां कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो नाबातियन सभ्यता के देवताओं को समर्पित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध अल-देर या मोनास्ट्री है, जो नाबातियन देवताओं के पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। यहां के कब्रिस्तान और कब्रें यह दर्शाते हैं कि पेत्रा के निवासियों के लिए मृत्यु के बाद का जीवन कितना महत्वपूर्ण था। कब्रों की जटिल नक्काशी और संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस शहर के लोग कला और धर्म में कितने गहराई से जुड़े हुए थे। पेत्रा का पतन मुख्य रूप से व्यापार मार्गों के बदलने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप ने यहां के कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को नष्ट कर दिया। इसके बाद यह शहर धीरे धीरे वीरान हो गया और लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने पेत्रा को फिर से खोजा और इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद यह स्थान ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का केंद्र बन गया। आज पेत्रा जॉर्डन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। पेत्रा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी खूबसूरती और इतिहास को करीब से देखने आते हैं। पेत्रा ने न केवल इतिहास और वास्तुकला में अपना स्थान बनाया है, बल्कि यह आधुनिक संस्कृति का भी हिस्सा बन चुका है। इसे कई फिल्मों जैसे इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में दिखाया गया है। पेत्रा को संरक्षित रखने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरणीय बदलाव, प्रदूषण और पर्यटन के कारण पेत्रा को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए इसे संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और अन्य संगठनों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पेत्रा एक अद्वितीय धरोहर है, जो प्राचीन नाबातियन सभ्यता के ज्ञान, कला और संस्कृति का प्रतीक है। यह स्थान न केवल वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह इतिहास और धर्म की गहरी समझ प्रदान करता है। पेत्रा हमें यह सिखाता है कि कैसे मानव अपनी कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और ज्ञान से चमत्कार कर सकता है। इस धरोहर को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत स्थान की खूबसूरती और महत्ता को समझ सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।